नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ इस हफ्ते का जो आईपीओ वीक होने वाला है, क्योंकि 3-3 आईपीओ आने वाले हैं और अगले हफ्ते फिर से 2-3 आईपीओ आने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस आईपीओ की सीरीज़ का जो पहला आईपीओ है अनुपम रसायन, उसको लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाइयों, अपने जो आपका ये चैनल है फिनगोट मंत्रा, प्लीज़ उसे पसंद करते रहिए और लाइक करते रहिए, उसको आगे बढ़ाते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। वो पिछले कुछ दिनों में स्पीड कम हो गई है। पहले महीने में आपकी स्पीड बड़ी अच्छी थी, लेकिन इस हफ्ते खराब हो गई। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। सो हमेशा एक तरह अपना पीपीटी शेयर करता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ सके कि आप किस तरह से एक आईपीओ को एनालाइज करना चाहिए हमें। सो दैट्स द फर्स्ट आईपीओ इज अनुपम रसायन लिमिटेड। और ये जो आईपीओ है साहब, ये केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। और ये आईपीओ 12 मार्च 2021 से मार्च 16 2021 तक के लिए है। फेस वैल्यू इसके 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ 553 एंड 555, यानी जो अपर लिमिट है जिस पे हमें और आपको अप्लाई करना होगा, दैट इज कॉल्ड 555। 27 शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर ऑफ द 10 जो है, वो इनका टोटल जो आईपीओ साइज 760 करोड़, पूरा का पूरा फ्रेश इक्विटी शेयर है। इशू है, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। अलॉटमेंट विल बी डन ऑन द 19th, इनिशियल रिफंड्स विल बी ऑन 22nd ऑफ मार्च, और 23rd को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर आपको मिल गया। इसके अलावा आईपीओ जो लिस्टिंग डेट है वो मार्च 24 है। अनुपम रसायन जो है, ये कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई और उससे पहले एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम कर रही थी ये कंपनी। सो ये कॉटन सिंथेसिस जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक केमिकल है इंडिया, उसके लिए काम करती है। इनके दो वर्टिकल हैं, एक लाइफ साइंसेज रिलेटेड केमिकल और दूसरा अदर केमिकल, तो जिसमें पिगमेंट, डाई, पॉलीमर, एडिटिव एक्सेट्रा आते हैं। कंपनी जो है उसकी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। इसके जो सप्लायर्स हैं, द लॉट मैनी मल्टी कंपनीज हैं जिनके लिए जिनको ये सप्लाई करते हैं। सिंजेटा एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, सुमिटो केमिकल कंपनी लिमिटेड, और इनकी पहली कंपनी में से एक है ये यूपीएल लिमिटेड। एंड इसके अलावा ये लोग कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप, जापान, लगभग कई कंट्री में इनका है। इनकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से 4 जो इनकी हैं वो सचिन एंड 2 आर लोकेटेड एट जगीडा। इन एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी 23,438 मीट्रिक टन। जो इनका रेवेन्यू है साइंस रिलेटेड जो इनके केमिकल्स है उसे 95.37 इन 20 में, और 21st फाइनेंशियल ईयर का जो अभी था उसमें 93.75। और दो दूसरे जो इनके वर्टिकल्स हैं उसमें से 4.63 एंड 6.25 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। अनुपम रसायन लिमिटेड जो है, इसकी मैंने पहले ही कहा कि जो कंपनी है उनसे लॉन्ग टर्म है और 17 मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ है। और अगर आप इनका आरएचपी देखेंगे तो 53 कंपनीज के साथ इनका टोटल ट्रेड होता है। अब सवाल ये उठता साहब, इतनी कम कंपनियां हैं, हाउ दे विल बी एबल टू टर्न अप। तो इसके बारे में इन्होंने अपने उसमें भी कहा हुआ है कि ये रिस्क है, लेकिन क्योंकि काफ़ी टर्म रिलेटेड है और जो कस्टमाइज सिंथेटिक केमिकल देते हैं वो जो है वो इन लोगों के लिए अलग अलग है। सो ये इनमें से कोई भी इतनी आसानी से छोड़ के जाने वाला नहीं है। सो दे आर द 3 स्टार हाउस एक्सपोर्ट कंपनी। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो इनका जो सी ए जी आर है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 10 और 11% है पिछले 2 सालों में। और जो ये कहते हैं कि आगे भी ये लाख 5 साल तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि एंड यूजर सप्लाई जो इनकी बढ़ेगी वो बढ़ती रहेगी। अगर मैं 31 दिसंबर 2020 की बात करूं तो इट इज़ अबाउट जो इनके फैक्ट्री हैं गुजरात में, इंडिया, मैंने ऑलरेडी कहा आपको कि सचिन सूरत गुजरात में और जहांगीरडा भरूच गुजरात में, यानी गुजरात में लगभग 4 हैं इनके। और जो इनकी कैपेसिटी है इसे एक्सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं साहब इस कंपनी की स्ट्रेंथ पे। सबसे पहले जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है जो अक्रॉस जोग्राफीज एंड इंडस्ट्रीज है। इनके आर एन डी की टीम बहुत अच्छी है। डाइवर्सिफाइड एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है इनका पिछले सालों में। अभी जो हमसे पैसा लेने वाले हैं इस आईपीओ के थ्रू, दैट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट जो लोन कंपनी ले रखे उसका, और जो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट का, बाकी जनरल कॉर्पोरेट। दिस कंपनी इज बेसिकली बिलोंग्स टू देसाई, आनंद देसाई, किरण पटेल एंड मोना देसाई एंड किरण पल्लवी।
इन्वेस्टमेंट जो है LLC और रिहायस इंडस्ट्रियल एंड रेनेसन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, इनके लिए ये कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। और अगर कंपनी की आप फाइनेंशियल पोजीशंस की बात करें तो ये कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर हम 31 मार्च 2020 को देखें तो 529 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, 31 मार्च 2019 को 502 है, और दिसंबर 2020 पे 480। या सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा थका हुआ हूँ। अब अगर मैं समरी बात कर लूँ आप लोगों के लिए तो ARL जो है ये कस्टम सिंथेसिस एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है। दूसरा लाइफ साइंसेज स्पेशलिटी केमिकल में डील करती है, और टॉप लाइंस में हैं ये जो मेजर शेयर कंपनीज हैं उसके। कैपेक्स इनका 800 करोड़ से है, इन्होंने कर रखा है, और अब उसका रिजल्ट लगातार इनको आ रहा है। अदर देन दैट दिस एग्रेसिवली प्राइस्ड है, बिकॉज बाकी लिस्टेड कंपनीज को देखें तो अपने लिस्ट होने के जो इनका प्राइस होगा वो पी हाई होगा। एंड अगर मैं बात करूं कि आप इस IPO को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। बहरहाल अब बात आती है कि इसकी कंपनी के जो इश्यू डिटेल्स हैं, कंपेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर है। ये कंपनी ने जो 2,20,000 शेयर्स अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रखा हुआ है। बाकी उसने 50% और QIB 15% HNI एंड 30% रिटेल, यानी हम और आपके लिए 35% लोकेट कर रखा है। अब इसके दो लीड मैनेजर्स हैं, एक्सिस एंड एम्बेट, JM फाइनेंशियल्स। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जब मैं इस लाइन पे आता हूँ, क्योंकि मैं जब इनका RHP पढ़ रहा था तो मुझे ये बड़ा ही एक पॉइंट लगा। देखो साहब, इन्होंने अपनी जो इक्विटी है, इनिशियल इक्विटी, ये इन्होंने इशू की हुई है 113 से लेके 249, और वो भी पीरियड कोई बहुत पुराना नहीं दे रहे हैं। ये पीरियड है नवंबर 2016 से नवंबर 2020 तक। तो अगर इस पीरियड में, यानी जब आज हम जब बात करें तो 3 महीने पहले तक इन्होंने जो, यानी जो इनका 4 साल का पीरियड था, लेकिन 3 महीने पहले तक 249 का दिया। और अब इन्होंने ऐसा क्या अच्छा कर दिया, या जो मेरेकल कर दिया है कि जिससे कि ये जो 555 का है, जो इनका IPO वैल्यूशन, वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं साहब। लेकिन मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि उसके बाद ये 2005 में अपना एक 9:1 का एक IPO लेके आए थे, और इसके अलावा फिर जुलाई में 2006 में लाए। और बेसिकली इनकी जो कॉस्ट है अगर प्रोमोटर्स को है तो 19 पैसे, ₹1.32, ₹5.83 और 125। अब यार एक खुद तुमको पड़ा ₹125 का शेयर, वो भी 2020 में, और आप मुझसे उम्मीद करते हो 3 महीने बाद कि 555 का खेल दो। सो ये हाईली एन एग्रेसिव प्राइस है। और अगर आप लिस्टिंग के बाद पी पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अपने पीए के कंपेरिजन में है, इससे अच्छी कंपनीज अवेलेबल है। लेकिन इफोरिया आया हुआ है IPO का, तो इसके ऊपर आपको 10% के आसपास, 10 से 20% का मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। बाकी अप्लाई नहीं करना है, करना है, दैट इज़ ऑल योर विजडम। अगर मैं इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो इनका टर्नओवर है वो 349 करोड़ का है FY20 में। और अगर इनका प्रॉफिट की बात करूं तो 52, मैंने टेबल में ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो इनके EPS है वो 6.77 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 10.18। इश्यू जो है प्राइस टू बुक वैल्यू के 5.8 है, और जो NAV है वो 95.644 पर शेयर आ रही है अगर इनके मैं बैलेंस शीट देखूं। एंड प्राइस टू बुक है 2.5 बेस्ड ऑन द पोस्ट इशू। सो इट इज़ 158 पर शेयर आती है। लेकिन अभी इन्होंने पता नहीं कैसे इन्होंने ज़्यादा प्राइस किया है। इनके इस बात के लिए इन्होंने ये तो कहा है कि अपने DRHP में कि लॉन्ग टर्म में हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी दैट हैज़ गॉन अप एंड दे विल अचीव द फ्यूचर ग्रोथ रेट। और इंडिया में अगले 5-7 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट रहेगा। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि केमिकल इंडस्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड में सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पे डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। तो इसीलिए एक तो ये सबसे ज़्यादा केमिकल की कंपनी है, तो ग्रोथ तो है, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट मुझे समझ नहीं आया। सो दैट इज़ व्हाट आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद द प्राइसिंग दे हैव डन इट। मैं इसको 350 के प्राइस पे लेना पसंद करता, since they have completed major capex of 800 crore in last 3 years. Capacities are in operations,
Company started yielding when if its age 24.9. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, ये उन्होंने अपना डीआरएचपी में दिया हुआ है कि इसीलिए वो 555 मांग रहे हैं। कंपेरिजन विद लिस्टेड पीयर करूँ तो एआरएल हैज सोन, पीआई इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरा एंड एस्टेक लाइफ साइंसेज, एसआरएफ are listed peers. They are currently trading at 54.21, 30, 28, 42. बट दे आर नॉट फुली कंपेटेबल, क्योंकि एप्पल टू एप्पल बेसिस पे हमने नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल अलग भी है और इस कंपनी ने आज तक डिविडेंड नहीं दिया। आगे के लिए वो कहते हैं सब हम ट्राई करेंगे, देखेंगे। सो बेस्ड ऑन द कंपनी फाइनेंशियल डाटा, इफ यू आस्क मी, मुझे ये एग्रेसिवली एंड ओवर प्राइस लगता है, कंसिडरिंग द राइजिंग फैंसी फॉर द लाइफ केयर एंड स्पेशली केमिकल सेगमेंट लिंक्ड विद द फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन दीज एक्सपेक्ट। इन्वेस्टर जिसको लंबे समय के लिए पैसा लगाना है तो केमिकल इंडस्ट्री है। मैंने ऑलरेडी कहा साहब, डबल डिजिट में ग्रोथ रेट है, तो अगले 3-4 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा मिलेगा, आई हैव अ डाउट। सो इन माय ओपिनियन इट इज़ हाईली प्राइस्ड बट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। even in this listing also it can get up to 20% return. So that is what my thinking on this. Rest प्लीज़ अपना पैसा चेक करिए और उसके बाद इस पे लगाइए और एनालाइज करिए। सो आई विल ऑलवेज से दैट कि ये आपका चैनल है फिनग्रोथ मंत्रा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।